राधे राधे बच्चे लोग, गुडविल और वैल्यूएशन में अगले सम पे आने का काम करते हैं। एक और सम मैंने लेने का काम किया, बोर्ड पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चन मेंशन किया है, ठीक है। और ये भी आपका एवरेज बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से चलने का काम करे। इसका मतलब इन शॉर्ट बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये भी आपका सम। जरा देख लेते हैं, ठीक है। रमेश परचेज भरत बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2026। इसका मतलब रमेश बिजनेस परचेस कर रहा है भरत का, कब परचेस कर रहा है आपका 1/4/2026। अब इस पर्पस के लिए हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, ठीक है। फर्म का फिलहाल इसके अंदर फिलहाल क्या दिया आपका 2 ईयर्स परचेज लेने का काम करना है, वो भी एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने का काम करना है, उसका एवरेज निकालने का काम करना है लास्ट 3 ईयर्स का, ठीक है। अब ये सब में अगर आप देखने का काम करोगे तो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिए, जो हमने लास्ट वीडियो में देखने का काम किया था। इसके अंदर यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने का काम करना पड़ेगा। रीजन क्या है, हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लाने का काम करना है। तो जो एबनॉर्मल चीजें हमने किए हैं, या तो उसको एडअप करने का काम करें या तो सबट्रैक्ट करने का काम करें, तो उसके बारे में हम समझने का काम करते हैं। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा, समझा। लेट्स स्टार्ट द सम, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट्स देने का काम कर दिया है और इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है। फर्स्ट ईयर में कुछ हुआ है, इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है, आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है। अगर सेकंड वाले ईयर में देखने का काम करोगे तुम्हारा, तो कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपका इसके अंदर। और थर्ड ईयर में अगर चेक करोगे, कुछ आपका प्रॉफिट हुआ है किसी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पे। ये सब चीजें आपके एबनॉर्मल चीजें हैं फिलहाल इसके अंदर, और हमें फाइंड क्या करना है, आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कब अराइव हो सकता है, जब आप इनका एडजस्टमेंट कर लोगे तब। इज इट क्लियर? कैसे करना है एडजस्टमेंट, हाउ टू स्टार्ट, लेट्स सी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या निकालने का काम करना है, आपको फाइंड करना पड़ेगा एवरेज बिजनेस, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए हमें फिलहाल, करेक्ट। तो हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करने का काम करेंगे, सबसे पहला ईयर मेंशन कर देता हूं आपका जो दिया है 2024, 25 एंड 26, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, अब कुछ एडजस्टमेंट करना है आपको इसके अंदर। यस, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए आपका फर्स्ट ईयर में दिखा रहा है इसके अंदर कि 1 लाख का आपने प्रॉफिट अर्न किया था, करेक्ट। बट जिसमें से आपका एबनॉर्मल गेन कितना है आपका इसके अंदर 10,000। तो एबनॉर्मल गेन को हमको जब निकालेंगे तब हमें पता चलेगा भाई नॉर्मल हमारा कितना यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट आने का काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना रहेगा तुम्हारा 1 लाख में से 10,000 सब ट्रैक करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 90,000 आएगा। क्लियर पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे। अब जरा बात करते हैं सेकेंड ईयर में क्या एबनॉर्मल थिंग होने का काम किया था। 1,10,000 हमारा अराइव हुआ बेसिकली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, आफ्टर चार्जिंग मतलब आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, लॉस ऑफ 20,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस बोला गया। एबनॉर्मल चीजें अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो भाई उसको ऐड बैक कर दो। रीजन क्या है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट पे आने का काम करना है, तो हमको एबनॉर्मल लॉस अलाउड नहीं था इसके अंदर। क्लियर पॉइंट तुम्हारा। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे, तो 1,10,000 में ले लूंगा, ठीक है। इसमें से मैं ऐड कर दूंगा तुम्हारा 20,000, तो ये मुझे वैल्यू देगा तुम्हारा 1,30,000। तो मुझे सेकेंड ईयर का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना हो गया 1,30,000 हो गया। इज इट क्लियर? अब जरा बात करते हैं लास्ट ईयर पे आते हैं। 25 और 2026 में 85,000 का प्रॉफिट हमने अराइव किया है। बट अब इसमें क्या हो गया पता है, आपने कुछ प्रॉफिट दिखा दिया तुम्हारा जो आपके रेगुलर वाले पार्ट नहीं है। जैसे कि आपका प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 दी है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां पे प्रॉफिट अगर आपने बेसिकली इंक्लूड कर दिया है तो भाई उसको बाहर निकालो। क्लियर आपका। तो यहां पे एक चीज नोटिस करोगे इसके अंदर ना, आपका जो इनकम हो रहा है ना, या आपका प्रॉफिट जो एबनॉर्मल है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? बट अगर आपने गलती से गलती एबनॉर्मल लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया इसके अंदर, तो उसको ऐड बैक करने का काम है। इसका मतलब प्रॉफिट या इनकम हुआ तो क्या करना है, माइनस करना है। और अगर लॉस हुआ है आपने सब्ट्रैक्ट किया तो उसको ऐड बैक कर लो फिर। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे 85,000 ले लूंगा इसके अंदर और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तुम्हारा 5,000, तो मुझे मेरा यहां का इस साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है? अब जरा देख लेते हैं हमारा टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना हो रहा है तीनों साल का, जरा देख लेते हैं इसके अंदर। 90, 130 दी है इसके अंदर फिलहाल बेसिकली। तो आपका 220 और आपका 220 आ गया है, तो इसका आएगा आपका 3 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? आपका 3 लाख रुपीज आने का काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हमारा बेसिकली एवरेज प्रॉफिट वाला पार्ट, ठीक है। एवरेज कैसे निकाला जाएगा इसके अंदर, एवरेज का मतलब क्या होता है आपका,
बिजनेस प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज कैसे निकाला जाएगा आपका, जो भी आपका प्रॉफिट आपको टोटल आ चुका है उसको डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है तुम्हारा 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 1 लाख रुपीस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी समझाया था कि पहला स्टेप आप निकालोगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब क्या करने का काम करना है इसके अंदर, सेकंड आपका स्टेप रहेगा गुडविल का, और गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर, बेसिकली जो भी आपका एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आया है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जितना भी आपके क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है आपका। तो यहां पे ले लेते हैं, आपका ये हो गया 1 लाख इनटू कितना बोला आपका, बेसिकली यहां पे 2 ईयर्स बोला है, ठीक है। तो यहां पे गुडविल का वैल्यू जो आपका आएगा वो आपका रहेगा 2 लाख रुपीस। इज इट क्लियर। तो ये आपका और एक प्रैक्टिकल सम मैंने ले लिया तुम्हारा, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे फिलहाल। इज इट क्लियर। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे।